हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए फिर से 10 अल्टीमेट असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस करते हैं जो आप लोगों को एम्स 2018 एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे। आई बेट यू कि ये जो पी ब्लॉक के 17 ग्रुप के 10 अल्टीमेट असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आएंगे। सो गाइस, माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं मेरी केमिस्ट्री चैनल पे। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं फटाफट से। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अब मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी ऐप पर भी अवेलेबल हैं, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी में मेरी प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसको क्लिक करके आप मेरी प्रोफाइल को सीधे सर्च कर सकते हैं। आप यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप इस चीज को अपने जूनियर्स को भी पास ऑन कर सकते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब किया है फिर चैनल को विजिट किया है तो आप जान लीजिए कि मेरी केमिस्ट्री चैनल आपको कैसे मदद कर सकता है। अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जो न्यू सब्सक्राइबर बड़े ध्यान से सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पर चैप्टर वाइज बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। 100+ वीडियोस आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर असर्शन और रीजन की एक्सक्लूसिव सीरीज हम लोग चला रहे हैं चैप्टर वाइज, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आप लोगों को जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एम्स 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके साथ मोटिवेशनल वीडियोस, सम यूजफुल एग्जाम टिप्स भी हम लोग आप लोग के लिए अपलोड कर रहे हैं। अभी तक 355+ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, 3.9 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, 65,000 सब्सक्राइबर्स हम लोगों ने अभी तक क्रॉस कर लिया हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, इन वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, इन सारी वीडियोस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जिसको क्लिक करके देख लेना है या फिर चैनल को विजिट कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं समझते कि असर्शन और रीजन में आपको करना क्या होता है। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट गिवन होते हैं, पहले को हम लोग असर्शन कहते हैं, दूसरे को हम लोग रीजन कहते हैं। यहाँ पर आपको 4 आंसर्स के लिए ऑप्शंस गिवन होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसी में से आपको चूज करना होगा। फर्स्ट जो ऑप्शन होता है वो तब आपको चूज करना है जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तब आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। सेकंड ऑप्शन आपको तब चूज करना है जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तब आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है। थर्ड ऑप्शन आपको तब चूज करना है जब आपका असर्शन तो ट्रू है बट आपका रीजन फॉल्स है। फोर्थ ऑप्शन आपको तब चूज करना है जब आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों फॉल्स हैं। इसको करने के बहुत आसान तरीका होता है। सबसे पहले आप असर्शन को पढ़ लीजिए, अगर वही फॉल्स है तो आपका सीधे सीधे फोर्थ आंसर हो गया। लेकिन अगर असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स है तो थर्ड आंसर। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, जो कि अमूमन ऐसा होता है, तब आपको रिलेट करना पड़ता है। बस वहीं पे थोड़ा सा हमको ऑकवर्ड फील होता है और कुछ नहीं है। सो बड़े आसान से सवाल है, अपनी आदत बनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं पी ब्लॉक का 17 नंबर ग्रुप का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असर्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए क्या कहता है, HClO4 is stronger acid than HClO3। yes it is true, ये सबको पता होना चाहिए कि HClO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू HClO3। आप इसकी चेकिंग कैसे कर सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट से। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 गाइस, आप निकाल लो। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो कितना हुआ, 4 ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में -8 हुआ, एक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में +1, ओवरऑल 0 होता है तो +7 यहाँ पर आया। HClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, जरा चेक करो, +5। और आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्गर एसिड का सीन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका मतलब HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू HClO3, ये ट्रू है। तो असर्शन तो आपका ट्रू हो गया। तो इसका मतलब अब आपको क्या देखना है, रीजन को पढ़ना पड़ेगा। अब जो मैंने रीजन बोला एक्चुअली वही नीचे लिखा हुआ, देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन HClO4 इज +7 एंड इन HClO3 इज +5। जो मैंने आपसे कहा था, यहां पर अगर आपको एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड की चेकिंग करनी है तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करना पड़ता है। रीजन में वही लिखा है, इसका मतलब रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जरा चेक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा कौन सा, फर्स्ट। सो चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर फर्स्ट बनेगा, क्योंकि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग सीधे सीधे किसको चेक कर सकते हैं, एसिड की स्ट्रॉन्गनेस को चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में असर्शन को पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द बॉन्ड बिटवीन FF इज वीकर देन
बिटवीन Cl क्या ये सच है? यस इट इज ट्रू। आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल थिंग है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसा क्यों होता है? फ्लोरीन का साइज छोटा है और उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है, इसकी वजह से यहां पर बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। बट ये एक्सेप्शनल केस है जो कि फ्लोरीन और क्लोरीन में ही होता है। बट क्या रीजन नीचे लिखा है? रीजन को पढ़िए। द एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन द क्लोरीन। ये यहां पर जरा चेक कीजिए, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की बात लिखी नहीं गई है। इसका मतलब रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो यहां पर आंसर क्या दोगे? यहां पर आंसर बनेगा बी। सो गाइज यहां पर आंसर बी बनेगा। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, असर्शन चेक करते हैं। आयोडीन, नाउ लुक एट इट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आयोडीन डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम KClO3, क्या ये सच है? यस इट इज ट्रू। आयोडीन KClO3 में से क्लोरीन को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब निकला ये KClO3 प्लस अगर आपने आयोडीन लिख दिया तो यहां पर KiO3 बन जाएगा और यहां पर क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाएगा। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली ये ट्रू है। आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत आसानी से आयोडीन क्या कर सकता है? क्लोरीन को इसमें से डिस्प्लेस कर सकता है, खुद जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है जरा चेक करो। एक्चुअली यहां पर क्लोरीन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, प्लस से किस पे चला जाएगा? जीरो। इसका मतलब क्लोरीन आसानी से रिड्यूस हो सकता है। जरा ध्यान से चेक करो, एज कंपेयर टू आयोडीन। तो यहां पर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो क्लोरीन यहां से तुरंत बाहर निकल जाएगा और आयोडीन को उसकी जगह दे देगा। जरा ध्यान से चेक करो, यानी कि असर्शन तो हमारा निकला ट्रू। बट व्हाट अबाउट रीजन? रीजन को पढ़िए फटाफट से। आयोडीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। अब ये गलत है, इट इज रॉन्ग, ये फॉल्स है। सो फाइनली अगर ये फॉल्स है तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? थर्ड। ठीक है, आयोडीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, हमको सबको पता है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन का नंबर आता है और लास्ट में आयोडीन का नंबर आता है। सो इसका मतलब यहां पर क्लोरीन और आयोडीन का कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका मतलब यहां पर आंसर क्या बनेगा? थर्ड। सो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, असर्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। ऑल दी हेलोजेंस आर कलर्ड, यस इट इज ट्रू। सारे जो हेलोजेंस होते हैं वो कलर होते हैं, ये सबको पता होना चाहिए, ये ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन पढ़िए। अब जो कलर नेचर होती है उसका रीजन भी नीचे एक्चुअल में लिखा हुआ है, जरा चेक करो। हेलोजन मॉलिक्यूल्स absorb some wavelengths of visible light. Now look at it, यही रीजन होता है कलर्ड नेचर का। and the electrons are promoted to higher energy levels, ये भी ट्रू है और ये उसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है और एक्चुअली रीजन असर्शन दोनों ट्रू है, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट, क्योंकि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। असर्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। फ्लोरीन डज नॉट शो ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन जीरो, यस इट इज ट्रू। आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइंड फॉर्म में -1 होता है और फ्लोरीन के केस में 0 होता है, इससे ऊपर तो होता नहीं। तो एक्चुअल में ये तो हो गया ट्रू। नीचे रीजन को पढ़िए। द हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कैन शो +1 +3 +5 +7, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। बट सवाल ये कि क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? यहां पर आंसर आएगा आपका सेकंड। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का असर्शन पढ़ते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज मैक्सिमम अमंग द हाइड्रो एसिड्स ऑफ हेलोजन, ये सच है, यस इट इज ट्रू। क्योंकि HF क्या कर सकता है? HF यहां पर HF2HF हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है और नीचे लिखा भी है द हायर बॉइलिंग पॉइंट HF इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो मैंने आपसे कहा, ऑन अकाउंट ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वही बना सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यानी आपको बता देता हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनमें से कोई भी होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, इनके अलावा नहीं होते। तो रीजन यहां पर बिल्कुल सही लिखा, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तो यहां पर भी आंसर क्या होगा? फर्स्ट। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है और आई बेट कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। कितने लोगों को आता है जरा चेक करो। देखिए यहां पर क्या लिखा है। सेवेंथ में फ्लोरीन फॉर्म अ सोल्ट ऑफ एन ऑक्सी एसिड व्हेन ट्रीटेड विद NaOH, यही फॉल्स है। ये आपको मैं कहूंगा ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहां पर स्टार लगा देता हूं, हर बार मैं आपको बोलता हूं तो यहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं 4। अब एक्चुअली होता कुछ यूं है कि अगर आपने NaOH से रिएक्शन कराया, किसका? फ्लोरीन का। अगर आपने फ्लोरीन का रिएक्शन करवाया तो एक्चुअल में यहां पर कोई सोल्ट नहीं बनता ऑक्सी एसिड का। इवन क्या बनता है? एक तो बनता है OF2
प्लस में यहाँ पर क्या बनेगा NaF, और प्लस में क्या बनेगा H2O। अब आप कहोगे कि ये हमें कैसे याद होगा, तो मैं क्लियर करता हूं। देखिए अगर आप NaOH का रिएक्शन, अगर आपने यहीं पे ये रिएक्शन क्लोरीन से करवाया होता, नाउ लुक एट इट, अगर आपने क्लोरीन से करवाया होता तो यहां पर NaCl बनता, बिल्कुल सही है, प्लस साथ में H2O भी बनता, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि नीचे से ऊपर मैच कर रहा है, जरा ध्यान से इसको देखिए। लेकिन यहां पर OF2 बनता है, लेकिन यहां पर OCl2 नहीं बनता है, इसीलिए लिखा है सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड। आपको मैं बता देता हूं यहां पर क्या बनता है। एक्चुअल में यहां पर बनता है NaClO3, NaClO3, इसी को बोलते हैं ऑक्सी एसिड का सोल्ट, यानी कि क्लोरीन ऑक्सी एसिड का सोल्ट बना पा रहा है, लेकिन फ्लोरीन ऑक्सी एसिड का सोल्ट नहीं बनाता। तो ये फोल्स हो गया, जब आपका एसर्शन ही फोल्स हो गया। इन इन चीजों को याद कर लो गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मेन डिफरेंस है क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में। तो जरा चेक करो, अगर ये एसर्शन ही फोल्स हो गया तो यहां पर आंसर क्या लगाओगे, सीधे फोर्थ। लेकिन फिर भी आप रीजन को पढ़ लो जो आपको नॉलेज देगा। देखिए रीजन भी यहां पर फोल्स होना चाहिए। फ्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन थ्रू सोडियम फ्लोराइड, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप जरा चेक करो NaF, और अगर आप यहाँ क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे तो आपको फ्लोरीन मिल जाएगा, नहीं पॉसिबल है। एक्चुअली फ्लोरीन यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ये ऑक्सीडाइज कैसे हो जाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। खुद ही सोचिए, फ्लोरीन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ऑलरेडी -1 पे जा चुका है इलेक्ट्रॉन लेके, अब वो वापस F2 में नहीं आना चाहता, क्योंकि वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कैसे हो जाएगा, तो ये सच नहीं है। तो ये भी फॉल्स निकला गाइस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एसर्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए एसर्शन क्या कहता है। एसर्शन ये कहता है हेलोजन डू नॉट डायरेक्टली कंबाइन विद ऑक्सीजन, हाउएवर ऑक्साइड्स आर ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली। यस इट इज ट्रू, ये सच है, सीधे कंबाइन नहीं होते हैं हेलोजन ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्साइड्स तो इनडायरेक्टली बनाए जा सकते हैं, तो ये तो ट्रू हो गया। अब आप रीजन को पढ़िए, द ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन फॉर्म ऑक्सी एसिड्स विद वाटर, ये गलत है, इट इज फॉल्स गाइस। आपको मैं चलो इसका रिएक्शन भी बताता हूं। मान लो कि आपने फ्लोरीन का कोई ऑक्सी एसिड ले लिया, सपोज OF2, अगर उसको आपने वाटर से रिएक्ट करवाया, यानी कि H2O मान लो, तो उसकी रिएक्शन से आपको देखो क्या मिलता है, यहां पर एक तो HF बनेगा, यानी कि ऑक्सी एसिड तो नहीं मिला, ये एसिड है लेकिन ऑक्सी एसिड नहीं है, प्लस साथ में O2 लिबरेट हो जाएगा। अब ये रिएक्शन आपको याद करनी है, बड़े ध्यान से इसको देख लो, वीडियोस का फायदा यही होता है। तो यहां पर ये रिएक्शंस आप बुक में पढ़ते हैं, पता नहीं आपका ध्यान जाता कि नहीं, लेकिन नाउ लुक एट इट, रीजन देखिए जो आपको एक चीज सिखा के चला गया। OF2 H2O के साथ जाती HF प्लस O2 लिबरेट करता है, जो कि ये स्पेशल केस है। अगर कोई और यहां पर होता ऑक्साइड, जैसे क्लोरीन का होता, तो यहां पर ऑक्सी एसिड बनता, फ्लोरीन के साथ ऑक्सी एसिड नहीं बनते, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं होते। तो यहां पर जो रीजन फोल्स है, तो यहां आंसर क्या लगाओगे, यहां पर थर्ड आंसर होगा, क्योंकि रीजन ही फोल्स निकला, एसर्शन तो ट्रू है। तो यहां सीखने लायक बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं आपको। सो चलिए गाइस 9th क्वेश्चन के असर्शन को पढ़ते हैं। ClO2 possesses odd number of electrons, क्या ये सच है, यस इट इज ट्रू। आप पढ़ लीजिए ना, यहाँ पर कल कैलकुलेट कर लीजिए, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8 और 2 हैं तो 16 हो गए, और क्लोरीन के पास कितने होते हैं, जरा चेक करो, क्लोरीन के पास 17 होते हैं, तो odd number of electron तो हमें दिखाई ही दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर तो बात बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर ClO2 के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड होंगे, ये बात सच है। लेकिन नीचे जो स्टेटमेंट लिखा है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये मेरा फेवरेट, सेकंड फेवरेट क्वेश्चन है इन पूरे 10 क्वेश्चंस में से। तो जरा चेक करो, ये तो निकल गया हमारा ट्रू। रीजन पढ़िए, ClO2 डाइमराइजेस टू प्रोवाइड पेयरिंग ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा मस्त बात ये है यहाँ पर कि ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर उसको वो पेयर कर लेगा तो वो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। पर सवाल ये कि ClO2 क्या डाइमराइज होता है क्या, यही फॉल्स है, ClO2 डाइमराइज नहीं होता। आपको मैं क्लियर करता हूं, देखो आपने NO2 तो पढ़ा होगा, NO2 क्या करता है, डाइमराइज हो जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, ये N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पर भी ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें जो आप बड़े ध्यान से देखो, ये पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन कभी भी आपको ClO2 जो है वो डाइमराइज होकर Cl2O4 में कन्वर्ट होता दिखाई नहीं देगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। अब ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली यहां पर क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ओड वाला होता है, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होता है, बेसिकली वो डीलोकलाइज हो जाता है। डीलोकलाइज का मतलब रेजोनेंस शो करता है, ClO2 के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो डीलोकलाइज होता है। वो कैसे, जरा चेक करो, यहां पर होता कुछ यूं है कि यहां पर इस तरह से बॉन्डिंग होती है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। अब होता कुछ यूं है कि ये अगर जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर ये डीलोकलाइज होके यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जरा चेक करो, ये है सीन ओवरऑल, जरा चेक करो, अगर ध्यान से आप चेक कर पा रहे हो तो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है और ये एक इलेक्ट्रॉन से यहां बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो एक्चुअल में कुछ होता यूं है,
अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इस तरह से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर इस वजह से यहां पर डायमराइजेशन पॉसिबल नहीं होती डीलोकलाइजेशन की वजह से। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान देने लायक है, ठीक है। सो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एसर्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसर्शन पढ़ते हैं 10th क्वेश्चन का। बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, ये भी हमने देखा, इट इज ट्रू, ये तो सच है, वी ऑल नो। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर रीजन भी लिखा है, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब रीजन जो लिखा है, द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम्स ब्रिंग लार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू फ्लोरीन एटम्स विच वीकेंस द बॉन्ड। यही मैंने आपसे कहा था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ऐसा होता है। और यहां पर बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो नीचे रीजन भी सही लिखा है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट। सो गाइज ये मेरी तरफ से 10 अल्टीमेट क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है, बिलीव मी। सो चलिए अगर आपको पसंद आया तो आप 4 छोटे छोटे से काम हमारे लिए करके जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए। साथ ही साथ आपको शेयर करने इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में और उन लोगों के साथ जिनको सीरियसली इनकी जरूरत है। वीडियो को लाइक करके जाइए गाइस, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना हमारा मोराल भी बूस्ट होगा। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिखने मत भूलिएगा, ताकि हम लोग आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सजेशन दे सकें। सो चलिए गाइस अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।